हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू ख्याति टैरो वर्स। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल और एक्साइटिंग सीरीज आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। एंड दिस इज एपिसोड नंबर 1। हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस लुक लाइक। आपके फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, वो दिखने में कैसे होंगे। और आज हम उनकी माइनर डिटेल्स जो है वो कवर करने वाले हैं, जैसे कि उनके फेशियल फीचर्स, उनकी स्माइल, उनके हेयर, उनका फिजिक, उनकी वाइब, उनका फैशन सेंस और सब कुछ, जितना हो सके वो सब कुछ। और इसके लिए मैं यहाँ पर टैरो और इंट्यूटिव चिट्स यूज करने वाली हूँ। मैंने चैनलाइज्ड चिट्स बनाई है ताकि मैं माइनर जो डिटेल्स हम इजीली नहीं पकड़ पाए वो भी आपको पता चले। ओके, सो दिस इज टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग and let's start today's episode number 1. How will your future spouse look like? Now take a deep breath, release everything, relax yourself and ask your soul, who is my destined partner? And then अंदर से एक आवाज आएगी, वो है आपकी इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट। वो जो कहती है उससे सुनिए। वो कौन सा कार्ड चूज करने के लिए कह रही है, उसे फॉलो कीजिए। नो कंफ्यूजन, नो रश, नो हरी। ट्रस्ट योर सोल, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, चूज अनदर वन। टेक योर टाइम। इफ यू वांट, पॉज दिस वीडियो and then select. Okay? Hello beautiful souls, I hope you're doing well. So welcome or welcome back to Khyati's Tarotverse. And now let's see how will your future spouse look like. उनका physical appearance कैसा होगा, ठीक है? So let's start. But first of all, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। Now let's start. Sorry, पर कैसा रहेगा अगर आप खुद ही खुद की रीडिंग कर लो? कैसा रहेगा अगर आप खुद टैरो सीख जाओ? सब कुछ आसान हो जाएगा, इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी, खुद ही खुद के लिए पढ़ लोगे, है ना? नहीं? एनीवेज, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, वो भी लाइव, 1-on-1, फेस टू फेस, स्पेशल अटेंशन के साथ, स्पेशल गाइडेंस के साथ, मिनिमम फीस में और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, जहां आप अपना डाउट तुरंत क्लियर कर सको, तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना लाइव टैरो बैच, जिसमें आप सीख पाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस प्रो लेवल टैरो रीडिंग। 78 कार्ड्स आप सीखने ही वाले हो, लेकिन साथ में आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो कनेक्टेड है टैरो रीडिंग के साथ, वो भी सीख पाएंगे, ताकि आप कंबाइंड टैरो रीडिंग कर पाए और किसी भी सिचुएशन में सही प्रिडिक्ट कर पाए। और आपको साथ में मिलेगा एक प्रो लेवल टिप बोनस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद एज अ टैरो रीडर करियर बना सकते हैं और कैसे 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, खुद की या दूसरों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली टैरो से अलाइंड फील करते हैं, तो ये है आपका सिग्नल। मैं बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ अपना बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप अपना सीट जो है वो रिजर्व कीजिए, एनरोल कीजिए और मैं आपको मिलूंगी आपके लाइव क्लास में। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है, एंड देन आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्या आ रहा है। हरे कृष्णा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के कार्ड ज्यादा आ रहे हैं। ओके, ओ देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, लाइक सीरियसली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें इनके फिजिक की, बॉडी टाइप की या उनके हाइट की, सो आई एम सीइंग देम वेरी लाइक मीडियम, और हाइट जो है वो टॉल हो सकती है, इनफैक्ट वो टॉल हो सकता है, हाइट जो है उनकी मीडियम है, मतलब शॉर्टर नहीं है, क्योंकि मुझे ये तीनों ही कार्ड में जो एक कॉमन चीज फिजिक वाइज नजर आ रही है, दे आर टॉल और मे बी इट्स लाइक 5'8", 5'6", और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो दे आर लाइक 5'5", 5'6", ऐसा। बट अगर मेल के लिए देख रहे हो तो इन सम केसेस दे आर ऑल्सो लाइक 6 फीट के हो सकते हैं या अराउंड ऐसा, टॉल हाइट हो सकती है उनकी, ठीक है, मतलब टॉल हो सकता है वो। अगर हम बात करें इनके लाइक शोल्डर्स की या अपर बॉडी की,
तो देखिए फीमेल की मैं पहले बात करूँ तो इफ यू आर मेल वॉचिंग फॉर योर फ्यूचर वाइफ देन मैं उन्हें बहुत ही मतलब कर्वी लीन बॉडी देख रही हूँ, ठीक है, कर्वी बॉडी, लीन बॉडी, थोड़े से मतलब शोल्डर या अपर बॉडी जो है वो हो सकती है, बट अदरवाइज दे आर लीन, परफेक्ट कर्वी बॉडी है उनकी, स्लिम और लीन है, ठीक है। सबके केस में अगर कर्वी नहीं है तो दे आर लाइक स्लिम, लीन बॉडी है उनकी। इफ वी टॉक अबाउट मेल देन आई कैन सी दैट उनकी अपर बॉडी जो है वो बहुत मतलब ब्रॉड है, या शोल्डर जो है वो हेवी है, या मसल जो है मतलब हेवी है, आर्म्स की बात करूं अगर मैं तो वो मुझे यहाँ पर हेवी दिख रहा है। एंड बेसिकली दे आर फिट, नेचुरली फिट, और वर्कआउट करते हैं या फिर जिम जाते हैं, बट नेचुरली दे आर फिट, और उनका बॉडी टाइप जो है वो बहुत ही मतलब एक मस्कुलिन एनर्जी आप समझ लो, एक ऐसी एनर्जी है उनके अंदर, ठीक है। एंड आई कैन सी दैट थोड़ा मतलब लेग्स जो है वो लीन हो सकते हैं, या फिर अपर बॉडी से कंपैरिजन में लीन हो सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। दूसरी अगर मैं बात करूं इनके बॉडी टाइप की तो देखिए हाथ जो है ना उनके फिंगर्स या पाम जो है वो थोड़े रफ हो सकते हैं, या फिर थोड़े स्ट्रॉन्ग हेवी एक होता है ना वैसा थोड़ा हो सकता है यहाँ पर। जैसे टच सॉफ्ट नहीं है, इट्स लाइक कि बहुत ही मतलब काम करने वालों के हाथ कैसे होते हैं थोड़े से, वैसे इनके हाथ मुझे यहाँ पर स्पेशली मैं पाम की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे बहुत काम करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं तो कैसे हाथ हो जाते हैं, वैसे रफ हैंड्स इनके हो सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ इनके स्किन टोन की, तो देखिए मुझे स्किन टोन जो है वो ब्राउन, लाइट ब्राउन, व्हीटिश, इस तरीके के स्किन टोन जो है वो ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, लाइक ब्राउन, लाइट ब्राउन या लाइटर शेड में, लाइक थोड़ा सॉरी लाइटर उल्टा हो जाता है राइट, वो फेयर उनमें चला जाता है, इट्स लाइक लाइक डार्कर शेड में, बट एकदम मतलब डस्की नहीं है, सम की हाँ कुछ कुछ के लिए डस्की, क्योंकि ये कार्ड मुझे डस्की स्किन टोन दिखा रहा है, अदरवाइज इट्स लाइक ब्रिटिश ब्राउन शेड, ऐसा स्किन टोन है। एंड अर्दी स्किन टोन नहीं होता जो थोड़े से नेचुरल स्किन टोन हमारे इंडिया में खास तौर पर जो रहते हैं, अगर आप कोई फॉरेन कंट्री से देख रहे हो तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये थोड़ा फॉरेनर लुक भी आ रहा है, सो इट्स इवन पॉसिबल कि थोड़ा सा उनका चार्म ऐसा हो कि वो फॉरेनर लगे, या फिर उनका चार्म ऐसा हो कि वो अगर आप स्पेशली फॉरेन से कोई देख रहा है तो वो एक एक कहते हैं ना एक थोड़ा ऑलिव पेल स्किन जो स्किन टोन होता है, जो थोड़ा गाल पे थोड़ा ब्लश आ जाता है, नेचुरल ब्लश, तो वो चीज पॉसिबल है। अदरवाइज लाइक आई एम सीइंग व्हीटिश डार्कर शेड्स एंड डस्की स्किन टोन, ओके, ब्राउनिश जैसा थोड़ा, ओके। एंड अगर स्किन टेक्सचर की बात करें, सी स्किन टेक्सचर की बात करें तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा रफ स्किन नहीं है इनकी, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, इट्स लाइक के टच करने से थोड़ा सा हमें फील होता है कि लाइक दे हैव सम सॉर्ट ऑफ, या तो क्या बोलते हैं ब्लैक हेड्स है, या फिर मतलब ऐसा थोड़ा सा रफनेस फील होगा, बट एकदम रफ स्किन भी नहीं, ठीक है, फेस पे स्पेशली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके फेशियल फीचर्स की, तो देखिए मुझे चीक बोन्स जो है उनके बहुत हाई दिख रहे हैं, चीक बोन्स या इनकी जॉ लाइन ऑफ कोर्स इट्स लाइक के बहुत शार्प है, बट इनके चीक बोन्स जो है वो हाई है ना, ये चीज एक बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अगर जॉ लाइन की भी बात करें ना तो सबके ही केस में शार्प नहीं, इट्स लाइक कि थोड़ा सा होता है ना नीचे से थोड़ा सा स्क्वायर शेप होता है लेकिन शार्प, फिर थोड़ा सा हार्ट शेप फेस बनता है, जैसे यहाँ से लेके नीचे आते आते ऐसे हो जाता है, तो वैसा भी एक यहाँ पर लुक आ रहा है फेस का स्पेशली, और बहुत रेयर लोगों के लिए शार्प तो है जॉ लाइन, लेकिन यहाँ से लाइक राउंड शेप, जो हमारी चिन पार्ट है वहां से राउंड शेप बन रहा है, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक हार्ट शेप है, यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का जो क्या बोलते हैं जॉ लाइन होता है वैसे है, एंड हियर इट्स लाइक कि थोड़ा सा राउंड, ओके। सो ज्यादातर जो चांसेस है वो मैं आपको बता दूं तो एक कॉमन फैक्टर है शार्प जॉ लाइन, ओके। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी स्माइल जो है, उनके लिप्स जो है वो बड़े हो सकते हैं, या मतलब बड़ी स्माइल हो सकती है,
जैसे स्माइल करे तो लिप्स एकदम पाउटी हो जाए, या फिर सब टिथ मतलब वो जो दांत दिखते हैं ना हमारे जब हम स्माइल करते हैं तो खुल के, तो वैसा उनका स्माइल हो सकता है। इफ वी टॉक अबाउट फीमेल देन उनका स्माइल ऐसे थोड़ा नॉर्मल स्माइल होता है ना, जैसे बंद होठों से स्माइल करते हैं कुछ लोग, तो वैसा पॉसिबल है। ऑल्सो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब स्माइल करते रहते हैं या फिर हंसते रहते हैं, या फिर इनकी स्माइल बहुत ही ऐसी अट्रैक्टिव होती है ना, कि जैसे फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर फ्लर्टिशियस, वैसी इनकी स्माइल हो सकती है, थोड़ी सेडक्टिव सी, ठीक है, फ्लर्ट कर रहे हैं वैसे। क्योंकि फीमेल के उसमें तो मुझे खास मतलब दिख रहा है कि उनकी स्माइल ना बहुत ज्यादा ऐसी कि मतलब इट्स लाइक दे आर फ्लर्टिंग मतलब स्माइल नहीं कर रहे, फ्लर्ट कर रहे हैं, स्पेशली ऐसा लगेगा। ओके, ऑल्सो एक और चीज जो मैं आपको बता दूं कि बहुत मतलब कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मतलब एक होता है ना सीरियस फेस बना के रहते होंगे, बट जब स्माइल करते होंगे आहा क्या मतलब लग रहा है, वैसा वैसा एक स्माइल आ रहा है मुझे इनका। इफ वी टॉक अबाउट देयर आईज, ओके, तो आंखों में पता है आप कैसा देखोगे, इट्स लाइक दे आर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हो रहे हैं हर चीज को लेकर। एंड उनकी आंखों में वो एक्साइटमेंट दिख रहा है, जैसे उन्हें हर चीज में एडवेंचर चाहिए, या उनकी आंखों में ऐसा लग रहा है दैट दे आर लाइक उनको बहुत बहुत मतलब बातों में एक्साइटमेंट है और एक्साइटेड होकर बात कर रही है, आंखों में बहुत सारा एक्साइटमेंट भरा है, वैसी मुझे इनकी आंखें नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो देखो फुल मतलब होता है ना कि एक फुल आमंड शेप, ओके, एंड आमंड शेप से मेरा मतलब है आमंड आपको पता बादाम बादाम जैसा शेप आंखों का, ठीक है। एंड छोटी आंखें हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई आंखें, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनकी आईब्रो ना वो थिक हो सकती है या वेल मेंटेन्ड हो सकती है, ठीक है। ऑल्सो अगर इनके आई बॉल के कलर की बात करें ना, तो ये ब्राउनिश हेजल कलर, ब्लैक कलर, इस तरीके के कलर्स हैं, ठीक है, आई बॉल्स के। एंड आईब्रो की भी मैं जो बात कर रही थी ना, इट्स लाइक कि उन्होंने अगर मतलब मेल के लिए देख रहे हो तो या तो वो शेप करवा रहे हैं, या तो फिर उनकी वेल मतलब शेप बहुत प्रॉपर है, ठीक है, इस तरीके की। लेकिन मुझे थिक प्रॉपर आईब्रोज दिख रही है उनकी। एंड थोड़ा फॉरहेड थोड़ा बड़ा हो सकता है, या फिर फॉरहेड जो है वो अपने लाइक ऐसा हेवी फॉरहेड होता है ना थोड़ा, वैसे भी पॉसिबल है, ठीक है। मेल के केस में तो जैसे यहाँ पर देखो आप बालों के यहाँ पर दोनों साइड में स्पेस आ रहा है ना, इट्स लाइक ऐसा होता है ना राउंड शेप यहाँ आ जाता है बालों का, वैसे भी पॉसिबल है, ठीक है, फॉरहेड में जो मैं बात कर रही थी। एंड अगर हम बात करें इनके नोज की, तो मुझे एक कैसा एक शार्प नोज दिख रहा है, एक जो मतलब फीचर्स हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन इट्स इवन पॉसिबल कि उनका नोज का एज जो है, ठीक है, हमारी जो नोज का टॉप होता है वो इनका या तो एकदम शार्प है या तो थोड़ा हैवी है, ठीक है, मतलब बड़ा दिख रहा है। अदरवाइज ऐसी भी चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके लिप्स की, तो मैंने बताया आपको कि फुल लिप्स दिख रहे हैं मुझे, एंड स्माइल बड़ी हो सकती है, या फिर स्माइल रेयरली कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही खुल के हंसने वाले इंसान, फुल ऑफ लाइक फन, फुल ऑफ एडवेंचर, ऐसे इंसान है मुझे ये दिख रहे हैं। प्लस हेयर की बात करें तो देखिए हेयर यहाँ पर अगर मेल है तो या तो लाइट ट्रिम्ड शेव करते हैं, या बियर्ड रख रहे हैं, ठीक है, मूंछ हो सकती है एक किसी किसी के लिए तो बड़ा बियर्ड भी हो सकता है, जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा बियर्ड रखा है, ठीक है, लेकिन एक ट्रिम्ड या लाइटर बियर्ड हो सकती है। एंड फीमेल की बात करूं अगर हेयर के हिसाब से, या ऑल ओवर अगर लोग आपके लिए बात करूं हेयर में, तो देखिए लॉन्ग हेयर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, इट्स लाइक वेस्ट तक उनके बाल है फीमेल के। एंड एक नेचुरली कर्वी या फिर वेवी हेयर है, ठीक है, कर्ल्स मतलब है, नेचुरल कर्ल्स हो सकता है, वेवी हो सकता है, बट लॉन्ग हेयर दिख रहे हैं मुझे समहाउ। एंड किसी किसी के लिए यस, क्योंकि शॉर्ट हेयर भी एक लुक वाइज आ रहा है, लेकिन या तो बहुत लॉन्ग है या तो बहुत शॉर्ट है, इस तरीके का इट्स पॉसिबल एंड
अगर बात करें यहाँ पर उनके हेयर कलर की, तो मुझे यहाँ पर देखो कैसा कलर दिख रहा है पता है, एक तो बहुत प्रॉपर ब्लैक, ठीक है, ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड हेयर जो होते हैं थोड़े से वैसे ब्राउनिश शेड में, इवन लाइक थोड़े रेडिश हाईलाइट किया है, या फिर थोड़ा वाइन कलर जैसा उनका हेयर टोन आ रहा है, हेयर कलर आ रहा है, वैसा पॉसिबल है, या तो उन्होंने कलर करवाया है या तो उनके कलर नेचुरली ऐसे है, ठीक है, ब्राउन ब्लॉन्ड या फिर वाइन रेडिश शेड जो होता है वैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, हेयर से। लेकिन अगर मैं हेयर की क्वालिटी बात करूँ ना, इट्स लाइक लड़कियों को जैसे बाल चाहिए होते हैं ना, वैसे लड़कियों के बाल दिख रहे हैं मुझे फ्यूचर वाइफ के लिए। एंड इवन फॉर मेल आप देखो कितना मतलब एक बाउंस है, एक क्या बोलते हैं, वॉल्यूम है ना, तो बालों में वो वॉल्यूम नजर आएगा एंड वो बाउंस नजर आएगा आपको उनके बालों में। साथ में मैं अगर बात करूं यहाँ पर किसी किसी लोगों को ऐसा एक सिग्नेचर हो सकता है कि उनको कैप पहनना बहुत अच्छा लगता है, या वो यूजुअली पहन रहे हैं कैप, ओके, हैट पहनना, कैप पहनना, ऐसा एक चीज आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके फॉरहेड की, तो मैंने आपको बताया, राइट। इसके अलावा हम इनके वॉइस की अगर बात करें, तो वॉइस की बहुत ज्यादा मतलब प्लेफुल वॉइस नहीं होता, जैसे मजाक मजाक में बोलते तो प्लेफुल टोन रहता है, एक्चुअली वॉइस नहीं टोन रहता है। वॉइस मुझे बेस वाला या फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट वॉइस, जैसे झिझक झिझक के तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नर्वस तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। वॉइस जो है वो एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली बताऊं तो एक थोड़ा सा हैवी वॉइस या फिर एक एक बेस वाला वॉइस जो होता है वैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा स्वीट ऐसा वॉइस नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड मतलब ऐसे शांति शांति से बोलेंगे ना 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 बहुत मतलब प्लेफुल, हाँ, लेकिन फ्लक्टिशियस वे में बातें करते हैं ना, जैसे ऐसे लगता है थोड़ा रिदमिक हो सकता है, लेकिन बोलते वक्त ना ऐसे जैसे मैं कैसे हाथ मूव कर रही हूँ, मेरी आदत है एक्चुअली, मैं एक्चुअली इस टाइप की फ्यूचर वाइफ हूँ किसी की मतलब मैं ऐसे हाथ बहुत मूव करती रहती हूँ, ठीक है, ये तो चलो केयर में रीडिंग कर रही हूँ, अदरवाइज भी मेरी ये हैबिट है, तो बोलते वक्त बहुत ज्यादा हाथ मूव कर रहे हैं, और चलते भी तो बहुत फास्ट चलते हैं या फिर जल्दी चलते हैं, वॉक इनका बहुत फास्ट दिख रहा है, बोलना बहुत फास्ट दिख रहा है, हैंड मूवमेंट्स दिख रही है बोलते वक्त, प्लस ये बहुत कॉन्फिडेंट वॉक नहीं होता, जैसे आप बस उनके वॉक को देखते रहो, ठीक है, एक ऐसा कॉन्फिडेंट वॉक है इनका, ठीक है। एंड इनका ऑरा भी इट्स लाइक कि बहुत ओपन बॉडी है, मतलब कहीं पर भी जाएंगे ना तो अटेंशन सीक कर लेंगे, ठीक है, मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो अटेंशन सीकर है, मतलब नेचुरली, मतलब अटेंशन मिल जाता है उनको, वो हाईलाइट हो जाते हैं नेचुरली जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ऑरा, देयर एनर्जी, देयर बेसिकली दे आर सो मैग्नेटिक, दे आर मे बी नॉट परफेक्ट बट दे आर सो मैग्नेटिक, ओके, ये मुझे यहाँ पर चीज दिख रही है। एंड क्लोथ्स का स्टाइल भी मैं बोलूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत कैजुअल उन्हें पसंद है, वैसा चीज दिख रहा है, कैजुअल या फिर बोहो टाइप्स, थोड़ा इंडी बोहो लुक होता है ना वैसे। एंड फॉर्मल्स पसंद हो सकते हैं, कैजुअल्स पसंद हो सकता है। लड़कियों की बात करें तो थोड़ा मॉडर्नाइज, मतलब थोड़े मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर के कपड़े जो है उनको बेसिकली वेस्टर्नाइज्ड अच्छा लगता होगा, बहुत ट्रेडिशनल भी नहीं, बहुत एथनिक भी नहीं, एक होता है ना सिंपल बट थोड़ा अट्रैक्टिव, वैसा उनका लुक है या उनके कपड़े का स्टाइल है। लेयर्ड कपड़े पसंद हो सकते हैं बिकॉज आप देखो तीनों में ही एक चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पर भी उन्होंने लाइक टॉप के ऊपर जैकेट पहना है, यहाँ पर भी ये टकिंग किया है, इसको कुछ तो बोलते हैं मुझे भूल गया है अभी, एंड शर्ट टी शर्ट के ऊपर, राइट, तो इट्स लाइक लेयर्ड कपड़े पसंद हो सकता है या लेयर्ड कपड़े पहनते हो आप, जब मिलो तब उन्होंने लेयर्ड कपड़े पहने हो, इस तरीके की चीज यहाँ पर दिख रही है। बूट्स शूज बहुत पसंद है, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे ये मेरा पहला प्यार है कुछ लोगों के लिए तो इतना ज्यादा, ठीक है, कि मतलब अपने शूज को कुछ नहीं होना चाहिए, स्पेशली व्हाइट शूज अगर है तो कुछ भी उस पर गिरना नहीं चाहिए, कुछ भी उसको टच नहीं करना चाहिए, ऐसे ओवर एक्स्ट्रा केयरिंग हो सकते हैं अपने शूज को लेकर, अपने बूट्स को लेकर, और लेकिन एक उनकी पर्सनालिटी में ना शूज, स्लीपर, सैंडल, ये भी एक अट्रैक्टिव पार्ट है, मतलब इट्स लाइक कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनको हल्के में नहीं लेते वो, है ना, तो वो एक चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इवन लाइक इफ यू आर वॉचिंग फॉर मेल लाइक फ्यूचर स्पाउस, उनको ना अपनी स्लीव्स जो ऐसे फोल्ड करने की आदत होगी, ठीक है, फोल्ड करके रखा है, मतलब शर्ट पहना है लेकिन फोल्ड करके, ठीक है, इस तरीके की इनकी क्लोथ्स की स्टाइल होगी।
एंड जैसे मैंने बात करा ना, एक थोड़ा मस्कुलिन कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है इनका, ओके, इट्स लाइक मैग्नेटिक, ओके, एंड जैसे हर जगह पर कुछ एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, उनकी आंखें भी ऐसा इट्स लाइक एडवेंचर ढूंढ रही है यहाँ वहाँ। डॉग एक बहुत हाईलाइट हो रहा है, सो इट्स पॉसिबल दे आर एनिमल लवर और दे हैव डॉग, यू नो, और कुछ तो एनिमल्स में मतलब उनको लगाव है एक्स्ट्रा, ये मुझे चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ऑल्सो जस्ट बिकॉज आई एम लाइक सीइंग एवरीवेयर, सो मैं एक चीज बताती हूँ, लाइक उनको ट्रैवल, स्पोर्ट्स, बाइक्स, ये सब पसंद होगा, लाइक उनकी वो बॉडी बॉडी लैंग्वेज में आपको दिख। ऑल्सो इनको मतलब कहते हैं ना कि फास्ट मूव तो करते ही है, बट साथ में इनको ट्रैवलिंग पसंद हो सकता है नेचुरली, ठीक है, ये चीज मुझे एक हाईलाइट हो रही है, लाइक देयर इज नो पॉइंट बट स्टिल आई एम सेइंग। एंड उनकी बॉडी भी ना ऐसे फ्लेक्सिबल बॉडी है, मतलब हिलती डुलती रहती है बोलते बोलते है, यू नो, ओपन बॉडी लाइक है, जैसे बैठते हैं ना तो भी मतलब ओपन लीड्स, लाइक बहुत कॉन्फिडेंट है वो इंसान, है ना, तो वो एक चीज ये एक मैं बताना चाहूंगी। और थोड़े से ना एक होता ना कुछ कुछ लोगों में एक बैड बॉय या बैड गर्ल वाइब आ सकता है, बट दिल के बहुत अच्छे इंसान, ठीक है, इट्स लाइक पर्सनैलिटी या लुक्स ऐसे थोड़े से बैड बॉय बैड गर्ल लगते हैं, तो ये एक चीज यहाँ पर आ रही है, लाइक डोंट टेक इट नेगेटिवली, बट एक कुछ कुछ लोगों में ऐसा बहुत होगा कि आपको लगे कि यू नो लाइक शक्ल तो भोली है लेकिन यू नो पर्सनैलिटी बैड बॉय वाली बैड गर्ल वाली है, या फिर शक्ल में नहीं दिखता है लेकिन यू नो अंदर से डर्टी माइंड वैसा, तो ये एक चीज पॉसिबल है यहाँ पर, ओके। सो अब ये मैंने कुछ चैनलाइज्ड चीट्स बनाए हैं जिसमें आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ डिटेल्स है, तो मैं इंट्यूटिवली पिक करूंगी एंड लेट्स सी डिवाइन हमें कुछ एडिशनल डिटेल्स बताना चाहते हैं रिलेटेड टू योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, यहाँ पर ये 3 चिट्ठी आ गई है, लेट्स सी। एवरीवन नोटिसेस देम, ओके, तो मतलब अट्रैक्शन रहता है वो, है ना, मतलब कि सब लोग उन्हें नोटिस करते हैं, वो बेसिकली हिडन रह ही नहीं सकते, उनकी पर्सनैलिटी वैसी है। स्वीट टोन, ओके, स्वीट प्लेफुल टोन जो मैंने आपको पहले बताया था। राउंड इनोसेंट आईज, ओके, इनोसेंट आईज हो सकती है, राउंड आईज हो सकती है, लेट्स सी और क्या आ रहा है। ओके, 2 चिट्ठी और आ गई है। ऑलवेज रिलैक्स्ड बॉडी पोस्चर, तो बॉडी पोस्चर उनका ऐसा है कि वो रिलैक्स्ड दिखते हैं, है ना, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो हर जगह, जैसे उनका खुद का ही क्या कहते हैं सारा जगह मतलब वो ओन करते हैं वैसे। बर्थ मार्क और मोल ऑन फेस, ओके, तो फेस पर कोई बर्थ मार्क हो सकता है या फिर कोई स्कार हो सकता है, कोई मोल हो सकता है, ठीक है। एक और यहाँ पर आ गई है राउंड फेस, ओके, राउंड फेस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड वी हैव फाइन सिल्की हेयर, ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। ओके, ग्लोज विदाउट एफर्ट, मतलब एफर्ट नहीं करते फिर भी ग्लो करते हैं। रफ स्किन या वैसा स्किन टेक्सचर बताया था मैंने, राइट आपको, तो वो मतलब फिर भी एफर्टलेसली बहुत उनकी स्किन ग्लो करती है या फिर वो ग्लो करते हैं। रिजर्व्ड बट चार्मिंग, ओके, इट्स इवन पॉसिबल सम ऑफ यू विल हैव लाइक ऐसे स्पाउस जो कि थोड़े रिजर्व्ड है, ज्यादा खुलते नहीं है बट फिर भी चार्मिंग हो गए बहुत, है ना। ओके, हैज यूनिक फैशन सेंस, ओके, तो उनका फैशन सेंस कुछ यूनिक हो सकता है। लाफ्स इजीली, एकदम इजीली उनको हंसी आ जाती है बातों पे। देयर आईज विल पुल यू इन, ओके, मतलब उनकी आंखें आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी उनके तरफ, ठीक है। एवरेज हाइट, ओके, तो एवरेज टू टॉल आ रहा था, राइट अपने को। ओ भाई इतना सारा कैसे आ गया, ओके वेट। चाइल्ड लाइक स्माइल और लाफ, ओके, बच्चों जैसी हंसी, बच्चों जैसा हंसना। लॉन्ग लेग्स और हैंड्स, यस, ये बात मैंने आपको बताई थी अगर आपको याद है। लेट्स सी,
स्टैंड्स आउट विदाउट ट्राइंग, मतलब वही कि मतलब ट्राई नहीं करते फिर भी जैसे दिख जाते हैं, अटेंशन मिल ही जाता है उनको। डिम्पल्स ऑन चीक, ओके, डिम्पल्स हो सकते हैं एक गाल पे या दोनों गाल पे, स्माइल करते तब या स्पेसिफिकली आ रहा है। थिक वॉल्यूमस हेयर, ओके, थिक हेयर है ना, वॉल्यूम वाला बाउंस मैंने बताया था ना। विजिबल टीथ गैप, ओके, सम ऑफ यू विल हैव लाइक, उनको थोड़ा सा टीथ गैप है। काम प्रेजेंस, उनकी एनर्जी बेसिकली, उनकी प्रेजेंस कामनेस प्रोवाइड करती है। एक्सप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, यस, जैसे ऐसे ऐसे करके बात करना या फिर यू नो लाइक एक्सप्रेस करना वैसा। लेट्स सी, कुछ चीज और भी हम निकालते हैं अगर आता है तो। ये तो मैंने ले लिया, यहाँ पर एक आ गया है, पास में गिर गया था। मिस्टीरियस अनरीडेबल आईज, ओके, तो थोड़ा मिस्टीरियस लगेंगे, जैसे पढ़ नहीं पा रहे हो आप इजीली उनको, है ना। ओके, ये रह गया था। यू विल फील सेफ विद द टच, मतलब आपको उनका टच जो है बहुत सेफ फील कराएगा। प्रोटेक्टिवनेस, मतलब ऐसा लगता है ना प्रोटेक्टिव है वैसा। कर्वी बॉडी, यस, तो वो मैंने बताया था। फास्ट मूविंग बॉडी, मतलब जल्दी जल्दी बोलना चलना, ये। बिग एक्सप्रेसिव आईज, ओके, तो एक्सप्रेसिव आंखें, एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट से, यू नो। डिवाइन हमें कुछ थोड़े चीज दे दीजिए। ओके, थैंक यू, ये वाला गिर गया था, ये और ये। ओके, लास्ट। सो वी हैव लुक्स एफर्टलेसली स्टाइलिश, मतलब ट्राई नहीं करते फिर भी स्टाइलिश लग जाते हैं। एलिगेंट पोस्चर, ओके, मतलब थोड़ा क्लासी दिखते हैं। पोस्चर जैसे कुछ भी कहीं पर भी बैठ जाए बट बहुत क्लासी लगते हैं। कॉन्फिडेंट वॉक, वॉक में कॉन्फिडेंस है, एकदम कॉन्फिडेंटली वॉक करते हैं। एंड प्लेफुल टोन, सी। सो ये कुछ डिटेल्स थी जो हमने कंफर्म करी आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कल हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, विच इज योर फ्यूचर स्पाउस पर्सनालिटी एंड ट्रेट्स, और उसमें हम देखेंगे उनकी पॉजिटिव साइड और उनकी नेगेटिव साइड, यानी उनकी स्वीट साइड एंड उनकी शैडो साइड। तो ये एपिसोड आने वाला है कल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, एंड हम कल मिलेंगे। Hello, beautiful souls. I hope you're doing well. Welcome or welcome back to Kathy's Tarotverse. So today's reading is all about your future spouse looks. उनका physical appearance कैसा है? How will your future spouse look like? Okay. So let's start your reading. But first of all, मेरी एनर्जी के साथ, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एनर्जी क्लेम करना ना भूले। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सॉरी, पर कैसा रहेगा अगर आप खुद की रीडिंग कर लो? कैसा रहेगा अगर आप खुद टैरो सीख जाओ? सब कुछ आसान हो जाएगा, इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी, खुद के लिए पढ़ लोगे, है ना? नहीं? एनीवेज, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, वो भी लाइव, वन ऑन वन, फेस टू फेस, स्पेशल अटेंशन के साथ, स्पेशल गाइडेंस के साथ, मिनिमम फीस में और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, जहां आप अपना डाउट तुरंत क्लियर कर सकते हैं, तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना लाइव टैरो बैच, जिसमें आप सीख पाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस प्रो लेवल टैरो रीडिंग। 78 कार्ड्स आप सीखने ही वाले हो, लेकिन साथ में आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो कनेक्टेड है टैरो रीडिंग के साथ, वो भी सीख पाएंगे, ताकि आप कंबाइंड टैरो रीडिंग कर पाए और किसी भी सिचुएशन में सही प्रिडिक्ट कर पाए। और आपको साथ में मिलेगा एक प्रो लेवल टिप बोनस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद एज अ टैरो रीडर करियर बना सकते हैं और कैसे 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, खुद की या दूसरों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली टैरो से अलाइंड फील करते हैं, तो ये है आपका सिग्नल। मैं बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ अपना बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप अपना सीट जो है वो रिजर्व कीजिए, एनरोल कीजिए, और मैं आपको मिलूंगी आपके लाइव क्लास में। ओके, सो सरेंडर कर दीजिए एंड लेट्स सी, डिवाइन हमें बताइए ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते हैं। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ एंड देन आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्या आ रहा है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, दोनों ही नाइट। एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके 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 ओके। सो first of all, let's talk about their physical body. It's like body structure. तो सबसे पहले जो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक चीज कॉमन है और वो ये है कि इनकी हाइट है ना, ये थोड़ी मीडियम हाइट होगी, ठीक है। एंड ये बॉडी वाइज मतलब एथलीट लग रहे हैं, लीन बॉडी है, एवरेज बॉडी है, कुछ लोग चबी या फिर थोड़े से बल्की हो सकते हैं, बट ये एक मुझे एथलीट काइंड ऑफ बॉडी लग रही है, जैसे नेचुरली या तो बहुत ही हेल्दी और फिजिक है इनका, या तो फिर वर्कआउट्स के या योगा की वजह से, जिम की वजह से वैसे, बट ये मुझे यहाँ पर आ रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी अपर बॉडी या शोल्डर जो है कुछ कुछ लोगों के ये ज्यादा हैवी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बहुत हैवी मसल्स है, बहुत ही एंड इवन फीमेल के भी मुझे हाथ थोड़े से ऐसे बल्की या स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, ठीक है, बट इट्स इवन पॉसिबल दैट दे हैव लीन बॉडी, एथलीट बट लीन बॉडी। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने बहुत बल्की बॉडी बना दी है, बहुत वर्कआउट वाली जिम बॉडी बना दी है, नहीं, इट्स लाइक कि नेचुरली वो लीन है, नेचुरली वो एथलीट काइंड ऑफ है, नेचुरली उनका एक स्ट्रक्चर होता है वो एक प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में है, या फिर सिर्फ अपर बॉडी जो है उसमें शोल्डर या आर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा है कि हैवी है। ओके, ये एक चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे ये भी एक चीज आ रहा है कि उनकी एवरेज हाइट है, लाइक बहुत रेयर केस में किसी का बहुत टॉल हाइट है, बट अदरवाइज एवरेज है। इफ यू आर वॉचिंग फॉर फीमेल इट्स लाइक 5'4", 5'3", it's even possible 5'2", 5, and for male it's like 5'6", 5'8", 5'9" tak, okay, but not more than this, okay। And if you talk about the skin tone की बात करें, अगर हम स्किन कलर की बात करें तो I can see them, fair skin tone है उनका, एंड ऑलिव जैसा स्किन टोन है, ऑलिव कलर मतलब ऑलिव स्किन टोन, कुछ ऑलिव शेड में थोड़ा ग्रीनिश पेल ऐसा टोन है। इवन दे आर व्हीटिश और अर्दी स्किन टोन, ब्राउनिश जैसा, बट नॉट सो डस्की, लाइक फेयर टू मीडियम, ओके, या ऐसा समझ लो ब्राउन टू फेयर तक, बट नॉट डस्की एट ऑल, ये मुझे नजर आ रहा है। या तो व्हीटिश या तो मतलब बहुत ही, अगर बहुत ज्यादा डार्कर शेड भी है ना तो बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, बहुत अच्छे फीचर्स जिसके वजह से अट्रैक्टिव लगे वैसा, बट एक फेयर स्किन टोन या कह लो कि पेल ऑलिव पिंकिश ऐसे स्किन टोन जो होता है ना फीमेल में, खासतौर पर आप ये चीज ले सकते हैं। मेल के लिए इट्स लाइक पॉसिबल कि दे हैव फेयर स्किन टोन और येलोइश रेडिश, सॉरी येलोइश या ऑलिव टाइप का, ओके, येलोइश स्किन टोन मतलब सनकिस्ड कि मतलब वैसा स्किन टोन। एंड स्ट्रक्चर की मतलब वो होता है ना स्किन स्ट्रक्चर कैसा है या कैसा है, तो मुझे बहुत स्मूथ स्किन नजर आ रही है, ठीक है, बहुत ही हेल्दियर स्किन, स्मूथ स्किन। एंड अगर थोड़ा बहुत भी कोई मार्क बन जाए ना तो तुरंत दिखने लगता है, इट्स लाइक फेस वैसा है कि तुरंत रेडनेस दिखने लगती है या फिर वो मार्क बहुत ज्यादा विजिबल होने लगता है, ऐसी स्किन है इनकी, बहुत सॉफ्ट स्किन, क्लीन स्किन, क्लियर स्किन, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ मतलब छोटे छोटे मार्क्स, नेचुरल मार्क्स जो होते हैं ना वो हो सकता है, बट अदरवाइज इट्स लाइक हेल्दियर स्किन या फिर वैसा, ठीक है। ऑल्सो अगर हम बात करें हेयर की तो मुझे यहाँ पर देखिए शॉर्ट एंड एक मेल के लिए तो ऑफ कोर्स ट्रिम्ड, वेल मेंटेन्ड शॉर्ट हेयर, ठीक है, कर्ली वेवी स्ट्रेट इज पॉसिबल, बट फीमेल के लिए भी ये शॉर्ट हेयर है, इट्स लाइक वेस्ट तक या फिर शोल्डर तक, है ना, वैसा बहुत ज्यादा लंबे घने बाल ऐसा बहुत कम होगा अगर होगा तो, बट अदरवाइज इट्स बहुत रेयर चांसेस है उसके, मतलब मुझे शॉर्ट हेयर दिख रहा है ज्यादा। हेयर की क्वालिटी की बात करें ना तो इट्स लाइक थिक हेयर है, वेवी फ्लोई हेयर, जैसे हवा में बहने लगे तुरंत तुरंत,
थिक हेयर है और बाउंस है, ठीक है। एकदम पॉसिबल है कि कुछ कुछ लोगों का तो एकदम नेचुरल स्ट्रेट है, बहुत स्ट्रेट, मतलब एकदम स्ट्रेट होता है ना, जैसे लगता है कि कोई ट्रीटमेंट कराया है, या तो इट्स इवन पॉसिबल कि उन्होंने ट्रीटमेंट करके स्मूथनिंग कराई हो या वैसा। बट फीमेल के लिए तो स्पेशली क्योंकि बहुत नेचुरली स्ट्रेट वेवी हेयर है, बहुत ज्यादा ओवर कर्ली नहीं। एंड मेल के लिए भी इट्स लाइक कि बहुत ही थिक या फिर वेवी भी है, करली भी है, तो मतलब एक वेल मेंटेन्ड, एक होता है ना प्रॉपर प्रोपोर्शन में, ज्यादा मतलब नहीं, वैसे बाल, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कलर की, तो मुझे देखो ब्लैक, जेट ब्लैक, डार्क कलर, ब्राउन कलर, ब्लॉन्ड कलर दिख रहा है। ओके, यस, मैं देखती हूँ कुछ और। हाँ, एक थोड़ा सा एक हेयर कलर, इट्स पॉसिबल, लाइक सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स ब्राउन, ओके, एंड ब्लैक, लाइक यही प्रायोरिटी है। बट इट्स रेयरली इट्स पॉसिबल कि यू नो उनका कलर जो है वो थोड़ा सा रेडिश या वाइन स्किन टोन जैसा, अरे वाइन कलर हमने डाई करवाया होता है या फिर कलर करवाया होता है, थोड़ा रेडिश वाइन टाइप का, मरून टाइप का, वैसा एक शेड आ सकता है या फिर वैसा करवाया हो सकता है, ठीक है। एंड अगर इनके हाँ फेशियल फीचर्स की हम बात करें, तो देखो फेशियल फीचर्स मुझे पहली चीज तो दिख रही है शार्प जॉ लाइन, हाई चीक बोन्स, ठीक है। राउंड फेस इज ऑल्सो पॉसिबल इन सम केसेस, बट स्टिल जॉ लाइन इज शार्प, ऐसा बहुत चबी या डबल चिन वाला तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर डबल चिन है भी तो फ्रंट लुक ऐसा है कि जैसे दिख ही नहीं रहा है, मतलब साइड से अगर दिख सकता है बट फ्रंट लुक से नहीं, बिल्कुल नहीं, एक पता ही नहीं चलेगा कि इनका डबल चिन है। तो इतना भी बल्कि चबी बॉडी या चबी फेस नहीं है ना, राउंड फेस है बट इट्स नॉट चबी। थोड़े से किसी किसी फीमेल या मेल में ऐसे थोड़े से गोलू मोलू चिक्स हो सकते हैं, चिक्स स्पेशली, डिम्पल भी हो सकता है, ठीक है। एंड रेयर केस में बेसिकली या एक गाल में या दोनों गाल में डिम्पल है, बट इट्स लाइक थोड़ा गोलू मोलू या फिर ऐसा राउंड शेप हो सकता है। किसी किसी के लिए इट्स लाइक ए स्क्वायर शेप में, नीचे से लाइक स्क्वायर जॉ लाइन होता है ना चिन से, जो वैसा भी मुझे दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखो ये कैसा है, अगर आपको दिख रहा है, लाइक आई डोंट नो कि ये फोटो क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हाँ, बट यस, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऑल्सो आई एम सीइंग लाइक व्हाट आई कैन से, आईज जो है वो राउंड आईज दिख रही है मुझे, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसे बड़ी आंखें, राउंड आईज, बट ओके, एक्सप्रेसिव आईज, वाटरी आईज लग सकती है आपको। एंड एक ऐसा आई का, एक ऐसा आईज का बेसिकली लुक या उनकी यू नो देखने का तरीका ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल लगे या आपको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करे। इट्स लाइक प्रोटेक्टर एनर्जी नहीं होती, प्रोटेक्टिव करता है, जैसे उनके आसपास रह के ही ऐसा लगता है कि वो केयर कर रहे हैं हमारी। तो एक ऐसा लुक या वैसी आंखों में वो एक्चुअली चीज आपको नजर आएगी। वाटरी इमोशनल आंखें भी आपको लग सकती है कि दे आर क्राइंग, और मे बी यू नो लाइक दे वर क्राइंग, ऐसा एक फील आ सकता है उनकी आंखों में एक्चुअली। एंड अगर हम कलर की बात करें ना, लाइक आई बॉल्स की, तो देखो ब्लैक, ब्राउन, लाइटर ग्रीन, जैसे एक शेड होता है ना ऑलिव ग्रीन टाइप्स या ग्रीनिश शेड, थोड़ा वैसा आ सकता है, बट ब्राउन, ब्लैक एंड ऑलिव टाइप का, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ज्यादा तो कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर आई बॉल्स को लेकर। एंड नोज इनका बड़ा हो सकता है, इट्स लाइक ऐसा जो बेसिकली क्या बोलते हैं, ऐसे बड़ा, यू नो लाइक ऐसे बड़ा, जैसे ये ऐसे बड़ा, ठीक है। ऐसे छोटा हो सकता है बट ऐसे बड़ा, यू नो लाइक मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो, ओके। एंड एक और चीज, मतलब शार्प एज हो सकती है, या तो एज से बड़ा हो सकता है सिर्फ, ठीक है, इस तरीके से शार्प एज या तो एज से बड़ा, कुछ इस तरीके की नोज की शेप मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लिप्स जो है वो राउंड एंड फुलर लिप्स होता है ना, जो पाउटी, फीमेल के लिए तो पाउटी लिप्स इज ऑल्सो पॉसिबल। किसी किसी मेल के लिए अपर लिप जो है वो स्मॉल हो सकता है, लोअर लिप जो है वो बड़ा हो सकता है साइज में। इट्स इवन पॉसिबल फॉर फीमेल इज वेल, बट स्टिल लाइक अब मैं मेल का ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ यहाँ पर, मुझे इंट्यूटिवली मेल के लिए ज्यादा ये चांसेस लग रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक फॉरहेड इज लाइक कि मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये बात नहीं बिल्कुल होगी, कुछ लोगों के लिए ना फॉरहेड जैसे बहुत बड़ा है, देखो बहुत बड़ा है, ठीक है,
ऐसा कि मतलब एक विजिबल फॉरहेड होता है ना वैसे। और ऑल्सो एक और चीज जो कि मुझे नजर आ रही है, फील हो रही है, हेयर फॉल बहुत होता होगा। ठीक है, हेयर फॉल मतलब चाहे मेल फीमेल हेयर फॉल बहुत हो रहा होगा। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर आईब्रो, देन आई एम सीइंग स्ट्रेट लाइन वाला आईब्रो जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा शेप्ड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, या फिर थोड़ा सा कर्वी है एज से, लाइक एंड पॉइंट से, बट एक स्ट्रेट लाइन आईब्रो हो सकता है उनका, बहुत या तो एकदम राउंड या तो स्ट्रेट, है ना, बहुत ज्यादा शेप्ड में जो होता है ना वैसे नहीं लग रहा है मुझे। इवन पॉसिबल कुछ कुछ मेल फीमेल के लाइक दोनों आईब्रो के बीच में भी थोड़े हेयर आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बाल बन रहे हैं एक्स्ट्रा, लाइक मेल के लिए स्पेशली, फीमेल तो चलो फिर भी आईब्रो करवा लेती होगी, कुछ मेल नहीं करवाते, कुछ करवाते भी है, बट ऐसा एक पॉसिबल है दोनों आईब्रो के बीच में जो आंखों का, नोज के ऊपर का जो पार्ट है वहां पर भी लाइक हेयर बन रहे हैं या आ रहे हैं, वैसा पॉसिबल है। इफ वी टॉक अबाउट उनके वॉइस की बात करें अगर हम, तो मुझे स्वीट सॉफ्ट वॉइस भी लग रहा है, इट्स आई मीन फीमेल के केस में स्वीट सॉफ्ट वॉइस, एंड एक एक ऐसा वॉइस की जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करे। नो डाउट उनके आवाज में बेस हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं बोलने में, शार्प हो सकते हैं, क्लियर वॉइस हो सकती है, लाइक क्लैरिटी बहुत है, वैसा हो सकता है, बट द टोन इज लाइक स्वीट सॉफ्ट, ठहराव वाला, धीरे धीरे करके बात करना, या एकदम सॉफ्टली बात करना, नजाकत से बात करना, लाइक ग्रेस के साथ बात करना, तो वैसा थोड़ा पॉसिबल है। एंड बात करने का तरीका भी ना थोड़ा शाई या फिर धीरे धीरे हो सकता है, इट्स लाइक के ठहराव, पॉजेस लेके बात कर रहे हैं, या फिर क्लियरली बात कर रहे हैं, ये नहीं कि जल्दी जल्दी बोलना, जैसे मैं कभी कभी बीच में बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगती है, तो नहीं, मैं बहुत ज्यादा बीच में जो पॉज लेती हूँ ना, जब मैं सोच रही हूँ या फिर मैं विजन्स देखती हूँ, तो मेरी आंखें बंद होके मतलब एकदम से मैं सोचने लगती हूँ, तो दैट इज ठहराव। तो इट्स लाइक के ठहराव आ जाता है। अदरवाइज जब I'm ready, I'm prepared, I know what I have to say or what I should say, I'm so fast, like express जा रही है ट्रेन, तो वैसा तो ये चीज नहीं है, मतलब अपोजिट है, इट्स लाइक ठहराव के साथ। एंड उनकी स्माइल, हाँ, शाई स्माइल हो सकती है, ठीक है, शाई स्माइल, बहुत ज्यादा ओपन, मतलब मुंह मतलब ऐसे कुछ कुछ होते हैं ना कि एकदम मुंह खोल के बड़ा सा लाफ्टर देते हैं, वैसा नहीं, एकदम शाई स्माइल, या फिर थोड़ी सी स्मर्क करने वाली आदत हो सकती है, मतलब साइड स्माइल करना, थोड़ा सा रेयरली स्माइल करना, या फिर बंद होठ के साथ स्माइल करना, या फिर क्या कह सकते हैं कि मतलब ज्यादा स्माइल नहीं करके भी जब करे, मतलब कभी कभी करे, बट बहुत ही स्वीट स्माइल्स, ऐसी स्माइल इनकी है। ओके, थोड़ा सीरियस फेस हो सकता है इनका, बाय द वे, इट्स लाइक कि दूर से ऐसे लगे कि ये इंसान कितना सीरियस है, या थोड़ा खड़ूस टाइप के ऐसे लग सकता है कुछ कुछ केसेस में, अगर बंद है, जैसे एक होता है ना पोकर फेस, नहीं पोकर फेस तो नहीं, लेकिन वो सीरियस फेस नहीं होता जैसे प्रिंसिपल या प्रोफेसर जैसा, कि मतलब वो लोग एकदम डांटने के मूड में हो, वैसे ही लगता है कभी कभी, तो वैसा एक फेस हो सकता है इनका, जब वो चुप है, बंद है, तब की बात कर रही हूँ। अदरवाइज ही हैज रियली फॉर्म बॉडी स्ट्रक्चर, लाइक उनको बहुत ही फॉर्मली बैठने की आदत है, बट वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं, वो बहुत ही कंफर्टली मतलब बैठते हैं, ऐसा नहीं कि उनको झिझक नहीं होता है, हाँ, लेकिन कुछ फीमेल या कुछ ऐसे एज में मेल मुझे दिख रहे हैं जो कि थोड़ा अपने आप को कवर करके, थोड़ा सा एलिगेंटली ऐसा पैर पे पैर चढ़ा के ऐसा थोड़ा नहीं बैठते, वैसा बैठ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा बैठने का बेसिकली उनका वो होगा। वॉक भी स्लो हो सकता है इनका, या बेबी स्टेप्स लेते हो, ठीक है, मतलब थोड़ा धीरे धीरे चलते हो, धीरे धीरे बोलते हो, ठहराव के साथ या पॉजेस के साथ बोलते हो, ज्यादा स्पीड नहीं है बेसिकली। लेकिन एक चीज है, कंफर्ट आपको बहुत, उनकी एनर्जी ऑरा से आपको कंफर्ट बहुत फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि दे आर प्रोटेक्टिंग यू, और रोमांटिक भी मतलब मुझे दिख रहा है, बहुत ही रोमांस और प्रोवाइडर नहीं होते, वैसी एनर्जी है इनकी। क्लोथ्स का स्टाइल में बताऊं ना, तो इनको बहुत ज्यादा या तो फ्लोरल या तो फिर रोमांटिक कलर्स, फीमेल में लाइक पिंक, ब्लैक, ये सारे कलर्स तो बहुत ही, चलो रोमांटिक ब्लैक कलर नहीं आता, बट पिंक, पर्पल, मरून, रेडिश, ऐसे कलर्स पसंद होंगे, या ग्रीन, ऑलिव,
ऐसे कलर पसंद होंगे। बट कपड़े ना थोड़े मतलब कैसे पता है, कॉटन पहनना, अर्दी कलर्स पहनना या फिर खादी पहनना, ऐसे कपड़े एक्चुअली बहुत पसंद होंगे। मिनिमल ड्रेसिंग करते होंगे, बहुत ज्यादा हेवी ड्रेसिंग नहीं, मिनिमल ड्रेसिंग स्टाइल कैरी करते होंगे। कुछ कुछ एसेसरीज भी पहनना पसंद होगा, ठीक है, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स या पहना हो सकता है उन्होंने। एंड फ्लावर्स लगाते हो कहीं पे अपने बालों में फीमेल के लिए, या उनको शौक हो, ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर, या उन्होंने लगाया हो जब आप उन्हें मिलो, ठीक है, इट्स इवन पॉसिबल। कलर्स जो है मुझे इनको लगता है कि थोड़े डार्कर शेड्स पसंद आते हैं, बट मटेरियल जो होता है ना कपड़ों का, वो बहुत ही ज्यादा एक क्या कहते हैं, बहुत ही सूदिंग मटेरियल है ना, जो थोड़ा रिच लगे, क्लासी लगे, कंफर्ट लगे। कंफर्ट जोन इनको बेसिकली पसंद है, ये अपने कंफर्ट कपड़ों में कहीं जा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा तैयार होके जाना है, इसलिए कि कंफर्टेबल लगना चाहिए कपड़े, उनको पहले कंफर्ट जोन मिलना चाहिए, ऐसा है इनका एक्चुअली। तो आपको मिले तभी कंफर्ट जोन होगा। हाँ, बाय द वे, शूज या फिर कुछ सैंडल्स, स्लीपर्स में कुछ एक्स्ट्रा इनको इंटरेस्ट हो या फिर ज्यादा पसंद हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। एसेसरीज में भी इट्स पॉसिबल कि उन्होंने गले में कोई स्पेसिफिक चीज पहनी है जो बहुत टाइम से वो पहन रहे हैं, ठीक है। एंड आपको पता है उनका चेहरा, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब ऐसी लगेगी जैसे वो बस आसपास के लोगों का ना ध्यान रखने में उनका फोकस है, ठीक है। वॉक की भी मैं बात करूँ ना तो मतलब कॉन्फिडेंट वॉक है, नो डाउट, मतलब बहुत ही ग्रेसफुल वॉक है, बहुत ही स्लो या एलिगेंट वॉक है। बट द थिंग इज के उनकी ऑरा, उनकी पर्सनालिटी, उनकी आंखें, उनका एक्सप्रेशन, इट्स पॉसिबल कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। एक ऐसी ऑल ओवर मुझे इनकी पर्सनालिटी और सारी चीजें नजर आ रही है। ओके, सो नाउ मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी चीट्स, चैनलाइज्ड चीट्स बनाई है, जिसमें मैंने कुछ ऐसे बेसिकली डिटेल्स लिखी हुई है जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक से रिलेटेड हो। तो अगर मैंने कोई चीज मिस करी है या फिर डिवाइन एडिशनली बताना चाहते हैं तो अभी हम वो देखेंगे यहाँ पर। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है। ये एक चिट्ठी ऑलरेडी गिर गई। क्या है? विजिबल टीथ गैप। ओके, तो किसी किसी के लिए रेयरली ऐसा पॉसिबल है कि उनको विजिबल टीथ गैप हो। ओके, 3 आ गई है यहाँ पर, पहले देख लेते हैं। नेचुरल डार्क ब्राउन हेयर, हाँ मैंने बताया आपको, राइट, कंफर्मेशन मिल गया हमें। हैज यूनिक फैशन सेंस। ओके, अपना खुद का फैशन सेंस है इनका। यू विल फील सेफ विद देयर टच। मैंने बताया ना, प्रोटेक्टिव बहुत है, प्रोवाइडर जैसा, कि जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पोर्टी स्टाइल, ओके, मतलब जैसे कैजुअल, स्पोर्टी, कंफर्टेबल कपड़े होता है ना जैसे, वो उनको पसंद है। कॉन्फिडेंट वॉक, यस, कॉन्फिडेंट ग्रेसफुल वॉक, जो कि मैंने बताया था आपको। वार्म लाइक होम, सी मैंने बताया ना कि एक आपको प्रोवाइड करने वाले, जैसे वार्मली, बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी है उनकी, कि जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइडर नहीं होते, फादर एनर्जी, ब्रदर एनर्जी, मम्मी वाली एनर्जी कैसी होती है, टेक केयर करने वाली। कलर्ड और डाइड हेयर, हाँ, जैसे किसी किसी के लिए मैंने बताया ना कुछ रेडिश या फिर ब्राउन कलर, वाइन कलर, मरून कलर जैसा आ रहा है। ऑलवेज ओपन एंड मेसी। ओके, तो हेयर की बात है, या तो मेसी होते हैं या ओपन रखते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा, मतलब हाँ, मेसी से याद आया, कुछ हाथ बालों में या फेस पर बार बार लगाने की आदत होगी इनकी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, लेट्स सी डिवाइन हमें और क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, यहाँ पर बहुत सारी चिट्ठी गिर गई, वेट। प्लेफुल टोन, ओके, स्वीट टोन मैंने बताया था ना बोलने में, तो वो प्लेफुल टोन भी हो सकता है बोलते वक्त, वो बहुत मतलब प्लेफुल अंदाज में बात कर रहे हैं। टेंस टू, देखो कितना जोर जोर से बोल रहा है, सुनाई दे रहा है। टेंस टू सिट विथ वन लेग ओवर अनदर, ये मैंने बताया था ना आपको कि ऐसे करके, ऐसे ऊपर पैर पे पैर चढ़ा के हाँ, इट्स पॉसिबल। बिग एक्सप्रेसिव आईज, ओके, उनकी आंखें बड़ी एक्सप्रेसिव होगी। स्माइलिंग आईज, ओके, आईज के लिए 2 बार आ गया, एक्सप्रेसिव, वाटरी, स्माइलिंग आईज। देयर वॉक इज
अनफॉरगेटेबल, ओके। मतलब आप उनका वॉक बेसिकली भूल नहीं पाओगे, ठीक है, या वो लोग भूल नहीं पाते, वैसा वैसा एक यूनिक वॉक हो सकता है, या कॉन्फिडेंट है, ग्रेसफुल है, इसके वजह से। लेट्स सी और क्या आ रहा है। ये एक नेचुरली गिर गया। लाफ लाइन्स एड चार्म, ओके। लाफ लाइन्स होती होगी हंसते वक्त, मतलब ऐसे लाइन्स नहीं होते गाल पे, वैसा। ओके ये दोनों आ गए, 3 है एक्चुअली। बैलेंस्ड प्रोपोर्शन बॉडी, हाँ मैंने बोला था ना, या तो लीन है, बैलेंस्ड है, अगर रेयरली केस में अपर बॉडी है बस। स्टैंड्स आउट विदाउट ट्राइंग, ट्राई नहीं करते फिर भी दिख जाता है जब क्राउड में है, लोगों के बीच में है ना। टॉल एंड लीन बॉडी, लीन बॉडी वो तो पता था मुझे। मीडियम हाइट, और कुछ कुछ लोगों के लिए टॉल भी आ रहा था, सो यस। ओके यहाँ पर 2 और आ गए। लेट्स सी। लव्स शूज एंड बूट्स, हाँ मैंने बोला ना कुछ शूज बूट्स के साथ इनका एक्स्ट्रा कनेक्शन हो सकता है। Their eyes will pull you in, okay, तो मतलब बेसिकली आपको उनकी आंखों से ही मतलब इतना वो हो जाएगा अट्रैक्शन, मतलब वही आपको उनकी तरफ खींचती होगी। लेट्स सी और क्या रहा है। डिवाइन हमें और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक। ओ इतना सारा, ओके ठीक है ठीक है, ये सारा पढ़ते हैं। कांट बी इग्नोर्ड इन अ क्राउड, सी इग्नोर नहीं कर सकते क्राउड में, वो स्टैंड्स आउट कर ही जाता है, मतलब वो दिख ही जाता है। मिक्स डीप आई कांटेक्ट, ओके आई कांटेक्ट करके बात करते हैं। फास्ट टॉकर, कुछ कुछ रेयर केस में फास्ट बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लाइक्स प्रिंटेड और फ्लोरल क्लोथ्स, मैंने बताया ना कुछ फ्लोरल कपड़े पसंद है, रोमांटिक टाइप का स्टाइल। सिंपल क्लोथिंग ऑलवेज, ओके तो कुछ लोगों के लिए सिंपल ऑलवेज, ग्रेसफुल बट। यू विल रिमेम्बर देयर सेंट, ओके आपको उनका परफ्यूम या उनकी स्मेल, उनका सेंट मतलब याद रह जाएगा जिंदगी भर के लिए, कि जब मिले थे तब ये लगाया था आपने। शोल्डर लेंथ हेयर, सी ये मैंने बताया था आपको। बर्थ मार्क और मोल ऑन फेस, ओके कोई बर्थ मार्क, स्कार, मोल ऐसा हो सकता है फेस पे। कीप्स नेल्स क्लीन एंड शेप्ड, ओके ये चीज ओके एडिशनल है। यूनिक वे ऑफ कॉलिंग योर नेम, तो बेसिकली आपका नाम वहां पर यू लिखा है, यूनिक वे ऑफ कॉलिंग यू, बट वो एक्चुअली आपको बुलाने का यूनिक वे होगा उनका। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। We'll meet tomorrow again with another episode. How is your future spouse personality? उनका sweet side and उनका negative side, shadow side दोनों ही हम चेक करेंगे। एंड ये एपिसोड आने वाला है आने वाले कल, तो कहीं जाइएगा मत, कनेक्ट रहिएगा, स्टे ट्यून्ड एंड अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। Hello beautiful souls, welcome or welcome back to Khyati's Taroverse. I hope you're doing well. So let's see how will your future spouse look like. उनका physical appearance कैसा होगा, उनका look basically कैसा होगा। Okay, so first of all मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। Okay, now let's start your reading. Sorry, पर कैसा रहेगा अगर आप खुद ही खुद की रीडिंग कर लो? कैसा रहेगा अगर आप खुद टैरो सीख जाओ? सब कुछ आसान हो जाएगा, इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी, खुद ही खुद के लिए पढ़ लोगे, है ना? नहीं? एनीवेज, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं वो भी लाइव, 1-on-1, फेस टू फेस, स्पेशल अटेंशन के साथ, स्पेशल गाइडेंस के साथ, मिनिमम फीस में और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, जहां आप अपना डाउट तुरंत क्लियर कर सको, तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना लाइव टैरो बैच, जिसमें आप सीख पाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस प्रो लेवल टैरो रीडिंग। 78 कार्ड्स तो आप सीखने ही वाले हो, लेकिन साथ में आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो कनेक्टेड है टैरो रीडिंग के साथ, वो भी सीख पाएंगे, ताकि आप कंबाइंड टैरो रीडिंग कर पाए और किसी भी सिचुएशन में सही प्रिडिक्ट कर पाए। और आपको साथ में मिलेगा एक प्रो लेवल टिप बोनस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद एज अ टैरो रीडर करियर बना सकते हैं और कैसे 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुद के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, खुद की या दूसरों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली
टैरो से अलाइंड फील करते हैं तो ये है आपका सिग्नल। मैं बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ अपना बैच जो है वो शुरू करने जा रही हूँ, तो जल्दी से जल्दी आप अपना सीट जो है वो रिजर्व कीजिए, एनरोल कीजिए और मैं आपको मिलूंगी आपके लाइव क्लास में। सो नाउ लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस का लुक कैसा है, एग्जैक्टली वो कैसे दिखते हैं। ओके यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है विच इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके लेट्स सी और क्या आता है। मैं पहले सारे ही कार्ड्स निकाल लूंगी एंड देन आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस कार्ड्स। ओके तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके फिजिक की, बॉडी की, ठीक है, बॉडी टाइप की, तो यहाँ पर देखिए मुझे जो चीज दिख रही है, मुझे ये बहुत ही लीन बॉडी वाले पर्सन दिख रहे हैं। लीन, स्लिम, एवरेज टू मीडियम हाइट, यू नो, एंड किसी किसी की शॉर्ट हाइट भी हो सकती है, ओके। बट आई कैन सी समवन हु इज रियली यू नो लाइक लीन बॉडी, स्लिम बॉडी, मतलब एक्स्ट्रा फैट नहीं है बॉडी में, बहुत ज्यादा मस्कुलिन भी बॉडी नहीं है और बहुत ज्यादा यू नो फेमिनाइन भी नहीं। अगर हम मेल के लिए बात करें तो इट्स लाइक दे आर इन अ गुड स्लिम प्रपोर्शन में, उनका एक बॉडी है सेम प्रपोर्शन में। या तो मतलब वो एक होता ना फ्लेक्सिबल बॉडी, डांसर कोरियोग्राफर की बॉडी कैसी होती है वैसा। एंड ऑल्सो मतलब अगर वो वर्कआउट जिम भी जाते हैं तो एक सेम प्रोपोर्शन में बॉडी है, नथिंग इज लाइक यू नो एक्स्ट्रा और हैवी, ओके। बट अगर हम फीमेल की बात करें तो उनका एकदम कर्वी बॉडी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ओके। दे ऑल्सो कैन बी लीन, बहुत ज्यादा मतलब हैवी नहीं है, चबी नहीं है, लीन बॉडी आ रही है मुझे एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊँ तो थाइज बड़े हो सकते हैं या थाइज हैवी हो सकते हैं, आर्म्स जो है वो हैवी हो सकते हैं, ठीक है। इवन इन मेल की आपको यू नो लाइक उनके शोल्डर या आर्म्स थोड़े से हैवी या फिर थोड़े ऐसे हो सकते हैं, बट ज्यादा मतलब वो एक बल्की बॉडी होती है ना, जैसे जिम करके बना दी होती है मस्कुलिन, वैसा नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। वो एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनके ना स्पेशली क्या बोलते हैं, थाइज, यस थाइज में कुछ मतलब फीमेल में स्पेशली बहुत हैवी है, कर्वी है, तो मतलब एक प्रॉपर बॉडी भी एक लुक आ रही है, चाहे वो एक्स्ट्रा मतलब यू नो शॉर्ट हो या फिर एक्स्ट्रा यू नो लीन भी हो, तब भी मतलब उनका एक कर्व ऐसे प्रॉपर आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है। एंड हाइट में मुझे शॉर्ट मीडियम हाइट दिख रहा है, ओके। लाइक अगर हम मतलब बहुत ज्यादा टॉल नहीं है, इट्स लाइक 6 फीट तो किसी का ही रेयर केस में हो गया, तो अदरवाइज नो, ठीक है, एक सिंपल नो आ रहा है मुझे। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट देयर स्किन टोन और स्किन टेक्सचर कैसा है, ओके, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स लाइक दे आर यू नो फेयर, बहुत मतलब मुझे फेयर दिख रहा है, जैसे जैसे यू नो नेचुरल ब्लश हो उनके चिक्स पे। मुझे ऑल्सो यहाँ पर थोड़ा सा यू नो ऑलिव पेल जो कलर होता है, स्किन टोन होता है, वैसा दिख रहा है। और दी स्किन टोन इट्स लाइक के ब्राउन या फिर व्हीटिश, ठीक है, लाइट ब्राउन या वैसा एक स्किन टोन होता है, येलोइश, वैसे ही मुझे कलर जो है, स्किन कलर जो है वो दिख रहे हैं। बट हम बात करें अगर टेक्सचर की, स्किन की, आई मीन दे आर सो चार्मिंग, दे हैव आई मीन वेरी गुड स्किन, यू नो लाइक बहुत ही अच्छी स्किन होती है ना जिनकी, फेयर तो है बट स्मूथ है, ग्लोइंग स्किन, यू नो जैसे एक मूनलिट स्किन होती है, जैसे कहीं पर बाहर निकलने से मतलब सन का भी अगर उन पे क्या बोलते हैं शैडो आ रहा है या फिर मून लाइट भी पड़ रहे हैं, तो इट्स लाइक दे आर लाइक गेटिंग सम काइंड ऑफ यू नो ग्लो, मतलब ग्लो कर रही है उनकी स्किन, वैसा मुझे यहाँ दिख रहा है। नेचुरल चिक्स पे ब्लश हो सकता है कि मतलब नेचुरली ब्लश उनको मतलब लगाने की जरूरत भी नहीं है और वो नेचुरली यू नो पिंक है उनके चिक्स, वैसा भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे। नेक किसी किसी की बहुत ही ऐसा यू नो मतलब लंबा नेक होता है ना, वैसे जैसे देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, इट्स लाइक लंबा नेक है, ठीक है, किसी किसी के लिए।
ऑल्सो अगर हम बात करें इनके हेयर कलर की, तो किसी ने तो यहाँ पर एकदम लाइक लाइटर, बहुत ही लाइटर शेड किया हो सकता है, डाई किया हो सकता है, बट अदरवाइज आई एम सीइंग ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन, यस, डार्क ब्राउन, ब्लैक, एकदम जेट ब्लैक, ओके। वेवी स्ट्रेट हेयर उनके हो सकते हैं, कर्ल्स मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे, बट वेवी स्ट्रेट दिख रहे हैं, ओके। एंड बहुत ही वेल मेंटेन्ड, इट्स लाइक कि बहुत ही अच्छे से खुद के बालों को कैरी करते हैं, हमेशा बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, बहुत अच्छे से स्टाइल करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब नीट, अगर हम मेल के लिए देख रहे हैं तो एक होता है ना नीट, बहुत ही अच्छे से मतलब सेट करते हैं, जो वैसा मिडिल पार्टीशन हो सकता है फीमेल के केस में, बाय द वे। एंड लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, यस, शॉर्ट एंड लॉन्ग, मुझे मतलब मेल के लिए ऑफ कोर्स शॉर्ट हेयर, बट फीमेल के बहुत ही लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, ओके। एंड कलर तो मैंने आपको बताया, राइट, लेकिन किसी किसी का मतलब एकदम लाइटर ब्राउन या फिर लाइटर कलर्स जो डाई किए होते हैं ना, वैसा पॉसिबल है, लेकिन नीटली मेंटेन किया हुआ, ठीक है। या तो उन्होंने हाइलाइट्स करवाए हैं या फिर डाई करा है, इस तरीके की चीजें, लेकिन नेचुरली मुझे उनके ब्लैक एंड ब्राउन जो है, डार्कर शेड्स जो है, लाइक डार्क शेड्स, वो दिख रहे हैं। अगर हम बात करें फेशियल फीचर्स की, तो देखिए ओवल शेप मुझे फेस जो है उनका दिख रहा है, ओके, ओवल शेप या फिर हार्ट शेप, ओके, बट बहुत ही शार्प जॉ लाइन, बहुत ही मतलब अच्छे से हाँ, ये एक पॉसिबल है कि किसी का मतलब शार्प जॉ लाइन है, बट नीचे से लाइक चिन से थोड़ा सा स्क्वायर हो रहा है, एंड किसी किसी के लिए राउंड हो रहा है, ठीक है। तो वही एक ओवल शेप, हार्ट शेप का जो होता है ना, वैसे, बट वो चिन का हिस्सा, ओके। एक और चीज जो कि चीक बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा हैवी या हाई नहीं है, इसलिए कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फीचर मतलब जो है ना वो दिख नहीं रहे हैं, ओके। ऐसा मतलब अलग से हाईलाइट हो रहा है वैसा नहीं, इसलिए कि सेम है, बट स्ट्रेट फेस हो सकता है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा फीचर्स जो है वो शार्प है, बट चीक बोन्स की वजह से हाईलाइट नहीं हो रहा है, ऐसा है ना, मतलब एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है वैसा। एंड अगर हम बात करें इनके लिप्स की, तो देखिए मुझे पाउटी लिप्स आ रहे हैं, इट्स पॉसिबल कि दे हैव नेचुरली पिंक और रेडिश टाइप के जो एक लिप्स होते हैं, वैसे स्मॉल लिप्स हो सकते हैं, इवन दे हैव लाइक सम ऑफ देम हैव फुलर लिप्स, एकदम शेप में, ठीक है। एंड स्माइल भी इनकी शाई हो सकती है, इट्स लाइक दे हैव शाई स्माइल, या रोमांटिकली एक सेडक्टिवली थोड़ी स्माइल करते हैं, सेडक्टिव तो थोड़ा ज्यादा हो गया, इट्स लाइक एक शाई स्माइल, मतलब ऐसे स्माइल करे तो हमें लगता है ना कि जैसे ब्लश कर रहे हैं, वैसा लग सकता है, ठीक है। कुछ लोग लाइक आप अगर मेल फीमेल किसी के लिए भी देख रहे हो, इट्स लाइक कुछ लोगों का एक बहुत ही मतलब मैं एग्जाम्पल आपको दूं के, स्पेशली कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका फेस बहुत पोकर फेस है, इट्स लाइक दे डोंट स्माइल ऑफ्टन, मतलब कभी कभी रेयरली स्माइल करते हैं, बट दे हैव अमेजिंग स्माइल। ऑल्सो इट्स पॉसिबल कि उनको स्मर्क करने की आदत है, लाइक थोड़ा साइड स्माइल करने की आदत है, एक ही साइड से ऐसे करके, मतलब थोड़ा ये भी एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। Also, if you talk about eyebrow, then I can see that they have well shaped eyebrow, मुझे किसी किसी का thin eyebrow भी आ रहा है और किसी का बहुत thick आ रहा है, ठीक है। तो इट्स पॉसिबल दे हैव थिक और थिन आईब्रो, बट ये दोनों ही चीज यहाँ पर हाईलाइट हो रही है, तो मैं दोनों को ही बता रही हूँ, है ना। बट दे हैव लाइक शेप्ड आईब्रो, इवन इफ दे आर मेल, आई मीन अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो भी। ऑल्सो फॉरहेड मुझे कोई एक्स्ट्रा बड़ा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ मतलब एक्स्ट्रा बड़ा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज है कि मतलब एक होता ना बहुत ही इक्वल फेस का स्पेस रहता है, इट्स लाइक कि कहीं एक्स्ट्रा नहीं है, कहीं ज्यादा कम नहीं, कि हैवी हो गया कोई, मतलब फॉरहेड हैवी हो गया या बड़ा हो गया, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। नोज, यस, नोज बहुत शार्प नोज है इनकी, बहुत ही शार्प, एज जो है वो एकदम शार्प हो सकती है, किसी के लिए वो राउंड है, बट बहुत ही शार्प एज जो है वो मुझे दिख रही है, लॉन्ग या
वैसा, मतलब एक लॉन्ग नोज रहता है वैसा भी दिख रहा है। ओके, आईज की मैं इनकी बात करूँ ना तो देखिए आईज मुझे इनकी बहुत ही मिस्टीरियस नजर आ रही है, रोमांटिकली वाटरी, एक थोड़ी वैसी आंखें होती है ना जैसे कुछ राज दबा के रख रहे हैं या फिर कुछ मिस्टीरियस है, एंड यहाँ वहाँ देख रहे हैं, अलर्ट है, ऐसी एक आंखें हो सकती है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा फील आएगा उनकी आंखें देख के कि दे आर लाइक सो इमोशनल पर्सन इनसाइड, एंड उनकी आंखें आपको एक सॉफ्ट भी लग सकती है कि मतलब बहुत ही सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, होमली एटमोसफियर दे रहे हैं, इट्स लाइक आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो मुझे यहाँ पर कैसा आ रहा है, लाइक बॉडी लैंग्वेज मुझे आ रहा है एक तो कि मतलब बहुत ही एलिगेंटली बैठते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही स्ट्रेट बैक करके बैठना, या फिर इट्स लाइक के एक होता ना फर्म होते हैं लोग, उनके सिटिंग स्टाइल से ही दिखता है दैट दे आर सो फर्म, है ना, तो एक ऐसा फर्म लुक आ रहा है। ऑल्सो कुछ लोगों को ऐसे पैर पे पैर चढ़ाकर बैठने की आदत होगी, ठीक है, एंड कुछ लोग सीरियसली आई एम सेइंग, कुछ लोग तो ऐसे है कि एकदम से कहीं पर भी अपना घर समझ के बैठते हैं, एंड लेकिन ये बहुत रेयर केस में है, इट्स लाइक कि दे आर लाइक ऐसा अच्छे से बैठना, एलिगेंटली बैठना, एंड थोड़ा नजाकत से या फिर थोड़ा रिजर्व्ड होकर लोगों के बारे में ख्याल करके थोड़ा ऐसे एक सिटिंग स्टाइल, सिटिंग पोस्चर जो है उनका, बॉडी पोस्चर जो है वो रहता है। बट इनका वॉक जो है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे लड़कियों में तो हिरनी वॉक नहीं होता, जैसे हिरनी का वॉक रहता है वैसा वॉक हो सकता है, कैट वॉक हो सकता है, एंड मेल के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट, मुझे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट ग्रेसफुल वॉक दिख रहा है इनका, बहुत ही ज्यादा लाइक फॉर्म रहते हैं ना जो अपने वॉक में कॉन्फिडेंस के साथ, वैसे, ठीक है। एंड बोलने में ये एक्चुअली बहुत ही सोच के बोलने वाले या समझ कर बोलने वाले, ठहराव के साथ बोलने वाले, बट दे हैव स्वीट वॉइस, ओके, और दे हैव लाइक वेरी व्हाट आई कैन से कि हमें अच्छा लगे सुनने में, वैसा एक वॉइस है, बेस वाला हो सकता है मेल के लिए, या फिर दे आर लाइक ऐसा शार्प बेस, या फिर एकदम क्लियर स्पीच, क्लियर वॉइस, शार्प क्लियर वर्ड्स जो उनके निकलते हैं, वैसा हो सकता है। कुछ कुछ लोग एक्चुअल में पोएटिक हो सकते हैं, या फिर ऐसा होता है ना थोड़ा सा लिखना, बोलना, शायरी करना, आर्टिस्टिक साइड होता है, तो एक कैसी क्लैरिटी होती है उनके वर्ड्स में, उनके स्पीच में, वैसा एक क्लैरिटी दिख रही है मुझे। बट एक चीज आप को मैं बता देती हूँ कि ये जो इंसान है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस, ये कम बोलेंगे, जरूरत के टाइम पर बोलेंगे, बट बहुत सही बोलेंगे। दे आर नॉट समवन जो बात बात में बातें करता रहता है या बहुत ज्यादा बोलता रहता है, बहुत जरूरी चीज बोलता है, लेकिन जो बोलता है हिट करता है, ठीक है, या एकदम इमोशनल कर देता है, अपना छाप छोड़ देता है, वैसा इंसान है ये आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब बोलने के हिसाब से मैं बताऊँ तो, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इनके वॉक और टॉक में भी आप देखना एक सॉफ्टनेस या एक कॉन्फिडेंस, एक एलिगेंट क्लासी ग्रेसफुल वॉक एंड टॉक है। इट्स लाइक कि बहुत ही स्मूथ ठहराव के साथ, एलिगेंटली, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं चाहिए इनको, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे ये, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सन, या फिर कह लो बहुत ही ऐसा एक मस्कुलिन फेमिनाइन का बैलेंस, ओके। ऑल्सो हाँ, इनका ना मेल में मैं आपको चीज बताऊं कि लाइट बियर्ड या बियर्ड हो सकता है बाय द वे, बट लाइट बियर्ड, कुछ कुछ लोग तो मतलब बिना बियर्ड के भी बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन लाइट बियर्ड या फिर थोड़ा ट्रिम्ड बियर्ड हो सकता है, ओके। ऑल्सो इनका क्लोथ्स का मैं स्टाइल आपको बताऊं, अगर ये कैसे मतलब कपड़े कैरी करते हैं, तो देखिए इनको लग्जरी पसंद है, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये बहुत ही मिनिमल स्टाइल करते हैं, या फिर एक वेल मेंटेन्ड स्टाइल है इनका, लेकिन इनको ना मतलब कुछ भी चीजें पसंद नहीं है। इट्स लाइक के दे चूज देयर क्लोथ्स, इट्स लाइक उनको सही चीज सही तरीके से सही ओकेजन में पहनना है, अच्छा लगता है। ऑल्सो ट्रेडिशनल एथनिक वेयर जो है वो उनको पसंद हो सकते हैं, वेस्टर्न भी पसंद है, ऐसा नहीं है, बट
उनका लगाव, उनका झुकाव जो है वो ट्रेडिशनल एथनिक वेयर में ज्यादा हो सकता है। एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स होते हैं ना, वैसा इनको कंफर्ट जोन पसंद है, या लूज ओवरसाइज्ड कपड़े पहनते हो वैसा पसंद हो सकता है। लड़कों की भी अगर मैं बात करूँ, लाइक मेल की अगर मैं बात करूँ, तो उनको भी बहुत ही मतलब सूट सलवार बोल रही थी मैं अभी, मतलब वो जो एक ट्रेडिशनल है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा होता है ना ब्लेजर पहनना, एकदम प्रोफेसर लुक होता है, जैसे बिजनेसमैन लुक होता है, वैसे एक कैरी करना पसंद होगा पर्सनली, ठीक है। कलर्स भी इनको मतलब थोड़े से लाइक ग्रीनिश, ऑलिव, ग्रे, ब्राउन, लाइटर शेड्स, स्काई ब्लू, ब्लू, रॉयल ब्लू, ऐसे कलर्स पसंद आ सकते हैं, यस बाय द वे। एंड थोड़ा थोड़ा एसेसराइज करना पसंद होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब एसेसरीज पहनते होंगे। लड़कियों को गुलाब या फूल बहुत ज्यादा पसंद होंगे, ठीक है। फीमेल को, बेसिकली फीमेल स्पाउस की बात हो रही है यहाँ पर। एनिमल भी पसंद होंगे या फिर एनिमल लवर हो सकते हैं, बिकॉज मुझे वो चीज हाईलाइट हो रही है, उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड हाँ, एक कुछ कुछ लोगों में ना बहुत ही आर्टिस्टिक ऐसा हैंड मूवमेंट्स रहेगा, ठीक है, जैसे वो बहुत ही आर्टिस्टिक है वैसा लगेगा आपको, क्योंकि मूवमेंट से आपको ऐसा लगेगा। ऑल्सो कुछ लोगों ने मतलब फीमेल में स्पेशली, और मेल में भी इट्स पॉसिबल, लेकिन उनके नेल्स बड़े हैं, उन्होंने नेल्स बढ़ाए हुए हैं, जब आप मिलो तब उनके नेल्स बड़े हो सकते हैं, या फिर जनरली उनको बड़े नेल्स अच्छे लगते हो सकते हैं, ठीक है। एंड जो चीज मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रही है वो ये है कि हाँ, मैं कपड़ों में भी आपको एक चीज भी बता दूं, जैसे कॉटन हो गया, खादी हो गया, सिल्क हो गया, वेलवेट हो गया, सॉफ्ट मटेरियल जो होता है ना, वैसा मटेरियल इनको पहनना पसंद है, ओके। ये लुक्स वैसे कैरी करता है बेसिकली, ओके। एंड इनका ऑरा और एनर्जी की मैं बात करूँ अगर, तो आप जब इन्हें मिलोगे या फिर जनरली भी इनका जो ऑरा एनर्जी इंसान को मिलके जो फील होता है वो ऐसा है कि एक एक ऐसा है कि मतलब लाइक दे आर सो काम, रिजर्व्ड, वेरी होमली, प्रोटेक्टिव, प्रोवाइडर, आपका जो केयर करे। कुछ लोग जो कि अपने इमोशंस को बिल्कुल शो नहीं करे, एंड बहुत ही ज्यादा कुछ लोग, ओके सब नहीं, कुछ लोग जो अपने इमोशंस को बिल्कुल शो ना करे, बहुत ही मतलब ऐसा पोकर फेस बना के रखे, जैसे उन्होंने अपने इमोशंस सारे दबा के रखे हैं, बाहर दिखने नहीं दे रहे हैं। आंखें भी ऐसे मतलब मूवमेंट्स ऐसी है कि जैसे अलर्ट है, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, है ना। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ चैनलाइज्ड चीट्स बनाए हैं, इसमें से हम बेसिकली देखने वाले हैं ऐसी माइनर डिटेल्स या एडिशनल डिटेल्स जो डिवाइन हमें आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताना चाहते हैं, जो शायद मैंने मिस कर दी हो, या फिर किसी चीज का कंफर्मेशन हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है। ओके, सो एकदम सरेंडर कर दीजिए, एंड नाउ लेट्स सी ऐसी कोई डिटेल्स जो हमें जाननी जरूरी है आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड। ओके, यहाँ पर 2 चीट्स आ गए हैं, लेट्स सी और कितना आता है, फिर मैं आपको सारे ही बताऊंगी। ओ, बहुत सारे आ गए, रुको रुको रुको, पहले पढ़ लेती हूँ, बता देती हूँ बेसिकली आपको। ओके, सो शार्प जॉ लाइन, ओके, ये मैंने आपको बताया था। एलिगेंट पोस्चर, यस, ये भी मैंने बताया था। सॉफ्ट वॉइस, राइट, ये कंफर्मेशन हो रही है चीजों की। स्माइलिंग आईज, ओके, आंखें बड़ी, स्माइलिंग स्माइलिंग। एवरेज हाइट, राइट, ये भी मैंने बताया था आपको। यू विल रिमेम्बर देयर सेंट, ओके, उनका स्मेल, परफ्यूम या सेंट आपको एकदम याद रह जाएगा जिंदगी भर। नॉट फोटोजेनिक बट मैग्नेटिक, ओके, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है। दे आर नॉट सो फोटोजेनिक, फोटोज में ठीक ठाक दिखते हैं, बट रियल में इन पर्सन बहुत अच्छे दिखते हैं। डीप वॉइस, ओके, उनकी डीप वॉइस हो सकती है। डिम्पल ऑन वन चीक, हाँ, डिम्पल हो सकते हैं वन चीक, या दोनों भी हो सकता है, बट वन चीक पे ही हो सकता है। मेसी बट अट्रैक्टिव, ओके, मेसी रहते हैं या नेचुरल रहते हैं, फिटलेसली बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं बेसिकली। राउंड फेस, यस, राउंड फेस भी आ गया। कैजुअल बट क्लीन, ओके, कैजुअल बट क्लीन कपड़े पसंद है, ओके। ऑलवेज रिलैक्स्ड बॉडी पोस्चर, यस, जैसे ये कंफर्टेबल है, कंफर्ट जोन में है, वैसा आपको बेसिकली फील होगा उनके बॉडी पोस्चर से। लेट्स सी, हम और भी देखने वाले हैं बाय द वे, क्योंकि ये बहुत सारा है, सी, बहुत सारा।
तो मैं इसमें से काफी चीट्स निकालूंगी। ओ माय गॉड, वेट वेट वेट, मस्कुलर आर्म्स। ओके, मैंने आर्म्स का बताया था आपको कि थोड़ा मुझे हेवी आ रहा था। स्टैंड्स आउट विदाउट ट्राइंग, ट्राई नहीं करते फिर भी ना हाईलाइट हो जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं, दिख जाते हैं, मतलब उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कर्वी बॉडी, ये कंफर्मेशन है। एसेसरीज ऑफ्टन रिंग्स, चेन एटसेट्रा, राइट, ये भी मैंने बताया था कि थोड़ा एसेसरीज पहनते होंगे। कॉन्फिडेंट वॉक, यस कॉन्फिडेंट वॉक है इनका। लॉन्ग फ्लोई हेयर, अमेजिंग, मतलब लॉन्ग हेयर है, फ्लोई वेवी टाइप के। स्टटर्स स्लाइटली व्हेन नर्वस, ओके, तो जब नर्वस होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा स्टटर करेंगे, ठीक है, हकल आएंगे थोड़े से, लेकिन जब नर्वस होंगे तब। और कभी ऐसे भी फंबल हो जाए तो मतलब चढ़ मत जाना उनके ऊपर, थोड़ा रहम कर देना। ऑलवेज स्टाइल्ड परफेक्टली, ओके, तो ये एक परफेक्टली स्टाइल करना पसंद है ना, मतलब थोड़ा चूज करते हैं अपने कपड़े। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट हेयर, ओके, स्ट्रेट हेयर आ रहा है। सिग्नेचर हेयर कट, ओके, इनका कोई सिग्नेचर हेयर कट हो सकता है, स्पेशली मतलब इन्होंने मतलब जिनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कोई हेयर का लुक या फिर हेयर कट, हेयर स्टाइल, इट्स इवन पॉसिबल। ओके, वी हैव देयर आईज विल पुल यू इन, ओके, तो उनकी आंखें आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। बैलेंस्ड प्रोपोर्शनल बॉडी, ओके, बैलेंस बॉडी है। जैसे मैंने पहले बात कर रहा था ना कि मेल में खास तौर पर मुझे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हैवी या बल्की या बहुत ज्यादा ओवर मस्कुलिन नहीं लग रही है, ठीक है, तो वही चीज है। हाँ, थोड़े थाइज बड़े हो सकते हैं या फिर आर्म्स जो है वो बड़े हो सकते हैं, बट वो दूर से देखने में वो गंदे से नहीं दिखेगा कि हाँ एक्स्ट्रा दिख रहा है, फैट दिख रहा है, चबी दिख रहा है, नहीं। ऑलवेज टाइड और क्लिप्ड, ओके, तो अपने बालों में मतलब बालों को टाई करना पसंद है या फिर क्लिप लगाना पसंद है उनको, ठीक है, फीमेल के लिए स्पेशली, क्योंकि सारे मेल के बड़े बाल तो नहीं होते। थिक आईब्रो, ओके, उनकी आईब्रो थिक होगी। लेट्स सी, हम देखते हैं और क्या आता है। हरे कृष्ण, ओके, बहुत सारे आ गए हैं, तो ये हम देख लेते हैं। बर्थ मार्क और मोल ऑन फेस, ओके, कोई स्कार, बर्थ मार्क या कोई भी निशान हो सकता है फेस पे। इमोशनली एक्सप्रेसिव वॉइस, ओके, इमोशनली एक्सप्रेसिव वॉइस है उनका बहुत ही। वेयर सिमिलर कलर टोन्स, ओके, तो सिमिलर कलर के टोन पहनते हैं, इनको अच्छा लगता है। हाई चीक्स बोन्स, तो मैंने ये वाला चीज बताया था आपको कि बहुत ज्यादा हाई नहीं लग रहा है, लेकिन किसी के लिए सिलेक्टिवली ये भी हो सकता है, राइट। जेट ब्लैक हेयर, ओके, बहुत ही डार्क ब्लैक है इनके हेयर। रिदमिक वे ऑफ टॉकिंग, थोड़ा सा रिदम करके बात करते हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा गाना नहीं गा रहे बट रिदमिक वे है उनका। लाफ लाइन्स एड चार्म, ओके, तो जब हंसते हैं, वैसे तो उनके मतलब मुस्कान बहुत ही प्यारी सी दिख रही है मुझे, लेकिन जब हंसते हैं तो थोड़ा, जब लाफ लाइन होगा तो बहुत ही चार्मिंग लगेंगे, ठीक है। ऑल ओवर मुझे ये बहुत ही सुलझे हुए वेल मेंटेन्ड पर्सन लग रहे हैं, काफी काम, या तो लुक्स वाइज, ठीक है, ये उनका ऑरा एनर्जी ऐसी है, होमली प्रोटेक्टिव प्रोवाइडर टाइप की, सो दैट्स व्हाई। बट एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर द डे, विल मीट टुमारो अगेन। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कल आ रहा है सेकेंड एपिसोड, जो कि है आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी और ट्रेट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे उनकी स्वीट साइड और उनकी शैडो साइड, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, जो कि बहुत जानना जरूरी है ना। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू टुमारो।